लगता है कि 16 जून की तारीख इस बार वर्ल्ड कप के लिए ड्रॉ डे बन गया है। बीते कल एक नहीं बल्कि तीन तीन मैच ड्रॉ पर खत्म हुए। ईरान, न्यूजीलैंड, स्पेन, कैप वर्डे और बेल्जियम और मिस्र के बीच खेला गया मैच ड्रॉ हो गया। जी हां, ईरान और न्यूजीलैंड के बीच खेला गया मैच 2-2 से ड्रॉ रहा। ईरान की टीम ने 2 बार पिछड़ने के बाद वापसी की और मैच ड्रॉ कराने में कामयाबी पाई। इस ड्रॉ के साथ ही न्यूजीलैंड की टीम विश्व कप में अपनी पहली जीत दर्ज करने में नाकाम रही। अब ग्रुप जी में हर टीम के पास 1 अंक है। ग्रुप के पहले मैच में बेल्जियम और मिस्र ने भी 1-1 से ड्रॉ खेला था। फुटबॉल विश्व कप में कल प्रतियोगिता के इतिहास का एक बड़ा उलटफेर भी देखने को मिला। विश्व कप में पहली बार हिस्सा ले रही कैप वर्डे ने अपने डेब्यू मैच में ही खिताब की प्रबल दावेदार और 2010 की चैंपियन स्पेन को गोल रहित ड्रॉ पर रोककर सबको चौंका दिया। कैप वर्डे के 40 वर्षीय गोलकीपर वोजिन्या ने इस मैच में करिश्माई प्रदर्शन किया। स्पेन की तरफ से 27 शॉट्स देखने को मिले, जिनमें से 16 बॉक्स के अंदर थे और 7 टारगेट पर थे। हालांकि इसके बावजूद स्पेन की टीम गोल नहीं कर पाई। स्पेन की फीफा रैंकिंग 2 है, तो वहीं कैप वर्डे की रैंकिंग 67 है। स्पेन के खिलाफ मैच में कैप वर्डे के 40 वर्षीय गोलकीपर वोजिन्या हीरो बनकर उभरे। स्पेन की तरफ से मैच में कुल 27 शॉट्स देखने को मिले। इनमें से 16 शॉट्स बॉक्स के अंदर और 7 टारगेट पर थे। इनमें से 2 गोल करने के बड़े मौके थे और एक बार गेंद बार से टकरा गई। नतीजा ये रहा कि स्पेन की टीम एक भी गोल नहीं कर सकी। मैच खत्म होने के बाद वोजिन्या की आंखों से आंसू भी झलक आए और उनकी पूरी टीम ने उन्हें घेर लिया। वहीं कैप वर्डे ने फीफा वर्ल्ड कप में एक बड़ा उलटफेर करते हुए टूर्नामेंट में अपने पहले ही मैच में खिताब के प्रबल दावेदार स्पेन को 0-0 से ड्रॉ पर रोक दिया। मैच खत्म होने की सीटी बजते ही कैप वर्डे के समर्थकों में खुशी की लहर दौड़ गई और उन्होंने इस नतीजे को एक ऐतिहासिक उपलब्धि बताया। अटलांटा स्टेडियम के बाहर जश्न का माहौल नजर आया। कैप वर्डे के प्रशंसकों ने ऐतिहासिक नतीजे का जश्न मनाया। अमेरिका में कैप वर्डे के लोगों की सबसे बड़ी आबादी वाले शहर बोस्टन में प्रशंसक मैच देखने के लिए शहर के बीच बने फैन जोन में जमा हुए और मैच ड्रॉ होने पर खुशी से झूम उठे। और वहीं विश्व कप के ग्रुप जी में एक बड़ा उलटफेर होते होते बचा। सितारों से सजी बेल्जियम और विश्व कप में अब तक कोई मैच ना जीतने वाली मिस्र के बीच खेला गया मैच 1-1 से ड्रॉ रहा। मिस्र ने 20वें मिनट में इमाम उशूर के गोल की मदद से बढ़त हासिल की। 66वें मिनट में रोमेलू लुकाकू द्वारा बनाए गए दबाव के बीच मिस्र के मोहम्मद हानी आत्मघाती गोल कर बैठे, जिसके चलते स्कोर 1-1 हो गया और मैच ड्रॉ रहा। अगर मिस्र की टीम ये मैच जीत जाती तो उनकी ये विश्व कप में पहली जीत होती। मिस्र की टीम ने 1934 में पहली बार फुटबॉल विश्व कप में हिस्सा लिया था। मिस्र को 92 साल और 8 मुकाबलों के बाद अब भी विश्व कप में अपनी पहली जीत की तलाश है। वहीं फीफा वर्ल्ड कप के ओपनिंग मैच में मिस्र के खिलाफ अपनी टीम के 1-1 से ड्रॉ होने के बाद बेल्जियम के फैंस निराश हुए। टीम के समर्थकों ने इस नतीजे को निराशाजनक बताया। हालांकि कई लोगों ने रोमेलू लुकाकू की तारीफ भी की। उनके मैदान पर आने से गेम का रुख बदल गया, जिससे बेल्जियम को 1 पॉइंट बचाने में मदद मिली। फुटबॉल विश्व कप में सऊदी अरब और उरुग्वे के बीच खेला गया मैच 1-1 से ड्रॉ रहा। सऊदी अरब की ओर से अब्दुल्लाह अल अमरी ने 41वें मिनट में गोल कर अपनी टीम को 1-0 की बढ़त दिला दी। 2022 में कतर में हुए विश्व कप में सऊदी अरब ने पहले ही मैच अर्जेंटीना को मात देकर सबको चौंका दिया था। ऐसा लग रहा था कि सऊदी अरब की टीम एक बार फिर उलटफेर के साथ ही विश्व कप में अपना अभियान शुरू करेगी, लेकिन उरुग्वे के लिए अराउजो ने 80वें मिनट में बराबरी का गोल दागने में कामयाबी पाई। दूसरे हाफ में उरुग्वे की ओर से टारगेट पर 28 शॉट्स देखने को मिले।
और इसी पर ज्यादा बातचीत के लिए हमारे साथ इस वक्त हमारी सहयोगी सुचित्रा इस वक्त जुड़ गई हैं, जो खेल जगत से तमाम खबरों को हम तक पहुंचाती हैं। सुचित्रा, 16 जून की तारीख की अगर हम बात करें तो वर्ल्ड कप के लिए ये ड्रॉ डे थी क्या? ऐसा नजर आता है, क्योंकि एक नहीं बल्कि 3-3 मैच ड्रॉ पर खत्म हुए। ईरान न्यूजीलैंड का जो मैच था वो भी ड्रॉ पर ही खत्म हुआ। सुचित्रा जी बिल्कुल कृतिका, क्योंकि शुरुआती मुकाबले हैं, टीम अपना अभियान शुरू कर रही हैं, तो अक्सर संभल कर अपने अभियान की शुरुआत करती हैं टीमें। और हर टीम विश्व कप में जब खेलने उतरती है तो सबकी यही इच्छा होती है कि वे जीत के साथ अपने अभियान की शुरुआत करें। तो जो दूसरी टीम है वो भी कड़ी टक्कर देने आई है। गोल करना आसान नहीं होता, वहीं गोल बचाना भी आसान नहीं होता। और इसी तरह के रोमांचक मुकाबले हमें कल देखने को मिले। भले ही ड्रॉ रहे हैं, लेकिन हर जो ड्रॉ है वो अपने आप में काफ़ी अलग रहा है। अगर हम स्पेन के मुकाबले की बात करें तो वहाँ एक बेहद मजबूत टीम स्पेन का सामना था, विश्व कप में पहली बार हिस्सा ले रही केप वर्डे से। तो ये जो ड्रॉ है ये केप वर्डे के लिए किसी बड़ी जीत से कम नहीं है। तो इस ड्रॉ को हम एक बड़े उलटफेर की श्रेणी में रखेंगे, क्योंकि केप वर्डे के लिए ये एक जीत माना जाएगा। वहीं स्पेन के लिए ये एक बड़ा झटका है, क्योंकि विश्व कप में हर मैच ज़रूर इम्पॉर्टेंट होता है, हर पॉइंट इम्पॉर्टेंट होता है। तो स्पेन की टीम इस मैच में जब उतरी थी तो उन्हें लग रहा होगा कि इजी पॉइंट्स हैं उनके पास, ये मैच स्पेन एक बड़े अंतर से जीतेगी, ऐसी उम्मीद की जा रही थी। 4 देश ऐसे हैं जो पहली बार इस विश्व कप में हिस्सा ले रहे हैं। एक दिन पहले ही क्यूरासाओ, जो एक और देश था पहली बार विश्व कप में खेल रहा था, जर्मनी ने उसे 7-1 से मात दी थी। और माना जा रहा था कि स्पेन जर्मनी का रिकॉर्ड तोड़ देगी, उससे भी बड़े अंतर से वो केप वर्डे को मात देगी। लेकिन यहाँ पर उलटफेर करने में कामयाब रही है केप वर्डे की टीम। स्पेन को उन्होंने ड्रॉ पर रोका, और वो भी गोल लेस ड्रॉ पर रोका, एक भी गोल नहीं करने दिया स्पेन की टीम को। तो काबिले तारीफ प्रदर्शन केप वर्डे की टीम का, जो लंबे समय तक याद रखा जाएगा। कृतिका, इसके साथ ही भावुकता का भी एक पल नजर आया, क्योंकि केप वर्डे के जो गोलकीपर हैं वो भी रातों रात हीरो बन गए। और जब ये मैच खत्म हुआ तो उनकी आंखों से आंसू भी हम सभी ने देखे, जिसके बाद में उनकी टीम ने जाकर उनको गले लगा लिया। सुचित्रा जी बिल्कुल कृतिका, उन्होंने मैच के बाद बोला कि उनकी उम्र 40 साल 12 दिन है। विश्व कप में कोई टीम जो डेब्यू कर रही है उसकी तरफ से खेलने वाले सबसे उम्र दराज वो खिलाड़ी हैं। तो एक रिकॉर्ड बनाया है यहाँ पर वोजिनिया ने। और उन्होंने कहा कि कुछ समय पहले वो रिटायरमेंट का सोच रहे थे, क्योंकि 40 साल की उम्र में ज़्यादातर जो फुटबॉलर हैं वो रिटायर हो जाते हैं। और लेकिन उनका सपना था विश्व कप में एक बार खेलने का। तो ये जो उनका सपना है 40 साल 12 दिन की उम्र में पूरा हुआ। और कुछ सपने लगता है कि देर में पूरे होते हैं। उन्होंने कहा कि उनका जो पूरा लालन पालन था वो उनके ग्रैंड पेरेंट्स ने किया था, जो कि कुछ अब इस दुनिया में नहीं रहे हैं। कुछ साल पहले उनका निधन हो गया, तो उन्हें दुख था इस बात का कि उनके जो ग्रैंड पेरेंट्स हैं वो उनका ये ऐतिहासिक प्रदर्शन देखने के लिए इस दुनिया में नहीं है। वही जो उनकी माँ है वो भी स्ट्रिक्ट जो वीज़ा रूल है, एक बॉन्ड भरना होता है केप वर्डे के लोगों को यूएस में एंट्री के लिए, वीज़ा के लिए, उसके लिए जो धनराशि है वो समय पर नहीं जुटा सकी। तो जो उनकी माँ है वो भी उनके इस ऐतिहासिक प्रदर्शन को देखने के लिए अटलांटा स्टेडियम में नहीं मौजूद थी। तो भले ही उनका एक सपना पूरा हुआ विश्व कप मैच खेलने का, लेकिन उस सपने के मैदान पर साक्षी बनने के लिए उनके परिवार के लोग नहीं थे, ये एक कमी ज़रूर रहेगी। लेकिन उन्होंने कहा कि ये सिर्फ उनका सपना नहीं पूरा हुआ है, केप वर्डे के जो फुटबॉलर्स की जनरेशन है ये उस पूरी जनरेशन का एक सपना है। क्योंकि केप वर्डे की टीम पहली बार विश्व कप में हिस्सा ले रही है। कितने ही खिलाड़ी होंगे जो केप वर्डे के लिए खेले होंगे और ये सपना लेकर रिटायर हो गए होंगे कि कभी वो विश्व कप का कोई मैच खेले, लेकिन ये सपना पूरा हुआ वोजिनिया का। और वाकई रातों रात स्टार बन गए हैं, क्योंकि जब ये मैच शुरू हुआ उस वक्त उनके इंस्टाग्राम पे जो फॉलोअर हैं वो 50,000 थे। लेकिन अभी जो लास्ट रिपोर्ट्स थी तब तक उनके जो फॉलोअर्स की संख्या है 5 मिलियन का आंकड़ा पार कर चुकी है। तो दिखाता है कि किस तरह से जो विश्व कप है कैसे आपकी किस्मत बदल सकता है, कैसे आपकी जिंदगी बदल सकता है। एक मैच, एक करिश्माई प्रदर्शन आपको रातों रात स्टार बना देता है। कृतिका, अब केप वर्डे का जो आगे का सफर होगा उस पर तो हर किसी की नजर रहेगी, लेकिन इसके साथ ही अगर बेल्जियम की टीम की हम बात करते हैं तो उधर भी काफी उलटफेर का शिकार होने से कल ये टीम बची है, क्योंकि विश्व कप अब जिसके बाद में काफी रोमांचित होता हुआ नजर आ रहा है। सुचित्रा जी बिल्कुल, अगर बेल्जियम की बात करें, सितारों से सजी हुई टीम है और माना जा रहा था कि बेल्जियम भी अपना मैच जीतकर अंकों के साथ शुरुआत करेगी, क्योंकि जब आपका मुकाबला होता है किसी
कमज़ोर मानी जा रही, कम अनुभवी टीम से वहाँ पर जो आपको अंक मिल रहे होते हैं वो आप अंक अपने पक्के मानकर चलते हैं कि वो तो आपने पॉइंट्स ले ही लिए, और फिर जो आगे आपका किसी मजबूत टीम से सामना है वहाँ पर आपको अंकों के लिए जूझना पड़ेगा। लेकिन अगर आप ऐसे ही मैच में पॉइंट्स गंवा बैठते हैं जो कि आपको जीतना चाहिए था, तो जो आगे का सफ़र है वो आपका काफ़ी मुश्किल हो जाता है। और पहले भी हमने कई बार देखा है, अगर हम जैसे जर्मनी की ही बात करें, जर्मनी पिछले 2 वर्ल्ड कप में पहले राउंड से ही बाहर होती आ रही है, क्योंकि जब टीमें शुरुआत में ही उलटफेर का शिकार हो जाती हैं, शुरुआत में ही पॉइंट्स गंवा देती हैं, तो आगे चल के उनके लिए मुश्किल हो जाता है, क्योंकि एक ग्रुप से 1 या 2 टीम ही आगे जा पाएंगी, तो वो आगे का जो सफ़र तय करना आपके लिए मुश्किल हो जाता है। तो ये जो पॉइंट्स गंवाए हैं बेल्जियम ने, स्पेन ने, तो देखना होगा कि आने वाले मुकाबलों के लिए उन्हें कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, वरना फुटबॉल विश्व कप उलटफेर के लिए जाना जाता है। तो चाहे पेपर पे आप कितने भी मजबूत क्यों ना हो, अगर आप मैदान पर अच्छा प्रदर्शन नहीं करेंगे तो पहले ही दौर से आपकी छुट्टी भी हो सकती है। कृतिका, बहुत बहुत शुक्रिया सुचित्रा, तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। लगातार